अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके लिए कुछ रूल्स बताए थे, कुछ टिप्स बताई थी। अगर आप उनको अच्छे तरीके से समझ लें तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन 3 को। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। अब हमने इनको रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लोएस्ट फॉर्म में जब भी हमने उसको कन्वर्ट करना होता है, मीन्स हमने उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो मीन्स कि जो उसमें कॉमन टर्म्स हैं हम उसको कटिंग करके तो उसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने रूल्स बताए थे, ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा चेंज है। तो ये एक क्वेश्चन है जो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, देन बाकी सारे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस टर्म में आपने यहाँ पे ज़ीरो को ज़ीरो से कटिंग कर देना है। मीन्स कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ देखेंगे और ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, ये 4 आ गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, x 2 टाइम्स है, मीन्स x पावर 2 है तो x को 2 टाइम्स लिख लेना है। y पावर 3 है, y को 3 टाइम्स लिखना है। c पावर 5, जी को 5 टाइम्स लिख लेना है। इसी तरह हम डिनोमिनेटर देख लेते हैं। 3 4 ज़ार 12, 3 तो कटिंग हो गया, 0 भी कटिंग हो गया, तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। x 3 टाइम्स है तो 3 टाइम लिख लिया, y 1 टाइम है 1 टाइम लिखेंगे, z 2 टाइम्स है 2 टाइम्स लिख लिया। अब सेम टर्म्स को कटिंग कर देंगे। x x से कटिंग, x x से कटिंग, ये वाला y इस y से कटिंग, ये वाला z इस z से कटिंग और ये z इस z से कटिंग। सेम टर्म्स कटिंग होगी। अब रिमेनिंग टर्म्स को हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। 4 इंटू एक वाई कटिंग हो गया था, 2 वाई हमारे पास यहाँ पे है तो वाई स्क्वायर आ गया। 3 वाई रिमेनिंग है तो जी पावर 3 आ गया। इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक्स टर्म है तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम देखते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में ऐसे ही यहाँ पे आप देखें कांस्टेंट को कांस्टेंट से कटिंग करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 4 आ गया। a इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डिवाइडेड बाय। ये रूल मैंने आपको बताया था, पहला ही रूल था कि अगर एक फॉर्म स्क्वायर की फॉर्म में हो तो हमने दूसरी टर्म देखनी है कि उसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम अगर 1 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो 1 स्क्वायर 1 ही आता है, उसके आंसर पे इफेक्ट नहीं होता। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 4a इंटू एक्स प्लस 1, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a एक्स है तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। x प्लस 1 से कैंसिल हो गया। 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर लेंगे स्क्वायर वाला। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 4xy एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं माइनस वाला। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, मीन्स कि जब नेगेटिव आता है तो सिर्फ 2 के साथ हम नेगेटिव लगा देते हैं। अब यहाँ पे इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों एक्स वाई की टर्म्स हैं, सेम वेरिएबल हैं, तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। +2 -4, तो आपके पास आ जाएगा -2। लार्जेस्ट वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ गया, 4 में से 2 गए 2 आ गया। एक्स वाई वेरिएबल लिख देंगे प्लस वाई स्क्वायर और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। दोनों टर्म सेम है, पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल होगी, आंसर हमारे पास 1 आ गया। नाउ पार्ट 4 इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये फार्मूला ओपन कर लेंगे। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वाई, ए माइनस बी आ गया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर आ गया, प्लस फर्स्ट और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में लिखेंगे और सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखेंगे और ये टर्म एज इट इज़ आ गई। इस टर्म को आप कंबाइन ना करें, वैसे ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। हमने इसको ओपन कर लिया, इसको एज इट इज़ लिखें, क्यों, ताकि हम सेम टर्म्स को सेम टर्म से कटिंग कर सकें। तो ये हमारे पास आ गया रिमेनिंग टर्म। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में अगर हम लिखें तो एक्स स्क्वायर और ये वाली लास्ट वाई स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ गया। नाउ पार्ट 5 इज एक्स प्लस 2 सिंपल टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख लेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये एक्स प्लस 1 आ गया, इसको भी हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये आ गया एक्स प्लस 2, इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। यहाँ पे एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो इसको भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। एक्स प्लस 1 से कैंसिल, एक्स प्लस 2 से कैंसिल, ये दो टर्म्स हमारे पास बच गई। तो एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इसका आंसर आ गया। पार्ट 6 है हमारे पास
एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4, तो ये इसको हमारे पास ओपन फॉर्म है, तो हम इसको कंबाइन करेंगे। फर्स्ट को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, लास्ट को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, -2 फार्मूले का इसके अंदर जो टर्म है वो लिखी, इसके अंदर जो टर्म है वो लिखी। इसी तरीके से यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ार 8 आ गया। तो यहाँ पे इसको क्लोज करके लिख लेते हैं, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया, और ये वाला भी 2 इंटू, इसको दोबारा हम फार्मूला इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर। तो ये x माइनस 2 को 2 टाइम्स लिख लें, जब भी होल स्क्वायर आता है तो मीन्स ये टर्म उतनी दफ़ा हम लिख सकते हैं। तो x माइनस टू लिख लिया, यहाँ पे 2 इंटू फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, x माइनस टू से कटिंग हो गया, रिमेनिंग टर्म हमारे पास आंसर आ गया। नाउ पार्ट 7 इज, यहाँ पे देखें, देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास कॉमन आ रहा है 64 भी, और यहाँ पे x पावर 5 है और यहाँ पे 1 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास पावर जो होती है वो कॉमन आती है, तो x पावर 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। x5 थे, एक हमने कॉमन ले लिया, x4 रिमेनिंग माइनस 64x हमने कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 1 ज़ार 8 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। देन 64x इंटू, अब देखें एक्स स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे, तभी ये 2 2 ज़ार 4 होगा, माइनस 1 स्क्वायर लिखेंगे। इस तरीके से 8 2 ज़ार 16, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये एक्स प्लस 1 आ गया। 64 डिवाइडेड बाई 16 आप करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और x आ गया, और यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या आ गया, 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और ये x प्लस 1 आ गया, 4x, यहाँ पे दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, दोनों टर्म्स कैंसिल होगी, 4x इंटू एक्स माइनस 1 हमारा आंसर आ गया। Now the last part of this question is 9x square minus x square minus 4 whole square। तो देखिए ये पूरी एक टर्म आप कंसीडर करें, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, इसको भी हम स्क्वायर बना लेंगे, तो इसको 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, आप 9 का स्क्वायर रूट लेके देख सकते हैं, तो 3 आएगा, मीन्स कि ये 3 का स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर माइनस, ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, और ये टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी पूरी टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ए प्लस बी, ब्रैकेट में आपने लाजमी इसको लिखना है, इसी तरीके से ए माइनस ये पूरी टर्म ब्रैकेट में आपने लिखनी है, ब्रैकेट लगाना आपने नहीं भूलनी, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई, प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3x माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, ये साइन आपने लाजमी चेंज करना है, अदरवाइज ये कटिंग नहीं होंगे, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब देखें इनकी थोड़ी अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन हम साइन के साथ जब इसको टैली करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 4, मीन्स के अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये टर्म इस टर्म से कटिंग होगी, और ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर पोलिनोमियल को अरेंज करके लिखना चाहें, पहले एक्स स्क्वायर फिर सिंपल एक्स टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, तो आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका ये भी आंसर ठीक है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में रूल्स डिस्कस किए थे वही इसमें यूज़ हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो भी इसी पैटर्न पे होंगे, इसी तरह हम इसको फैक्टराइज करेंगे, देन मज़ीद जो उस पर ऑपरेशन इम्प्लीमेंट होता हुआ हम वो करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।